ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम 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 ओम। इंदौर वालों के पास कोई जादू है। हर साल बापू को कैसे भी करके बापू को हर साल इंदौर आना ही पड़ता है। इस बार देववास वालों को दे दिया तो मैं क्या, इंदौर वालों का हो गया। कैसे भी जान छुड़ाना चाहा, लेकिन ऐसा पकड़ रखा कि कल वापी में पूनम है, लेकिन यहाँ आज पूनम और कल सुबह की पूनम यहाँ, और फिर वापी की पूनम बाद में, उसके बाद दिल्ली की। बापू एक पूनम एक प्रोग्राम करा देते, 3 है। आज एक ऐसी बातें तुमको तेरे बाप की जय, चुप रहे ना। आज एक कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे तुम्हारी जवानी बरकरार रहे। ऐसी बातें बताऊंगा कि बुढ़ापा खोजो तो मिले नहीं। ऐसी बातें भी बताऊंगा कि ऐसी बातें बताऊंगा कि मन वहां ठहर जाए जहां मन को ठहरने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता, जिसका हम कभी साथ नहीं छोड़ सकते, उसको बोलते हैं परमात्मा तत्व। नित्य प्राप्त है, और जो सब कभी हमारा साथ निभा नहीं सकता और जिसको हम सदा साथ रख नहीं सकते, उसको बोलते प्रकृति, शरीर, संसार। जो नित्य वियोग हो रहा है वो है माया, और नित्य शाश्वत जिसका संयोग अकाट्य है, जिसका संयोग अकाट्य है, उसमें विश्रांति पाना इतना सुगम है, इतना सहज है, इतना जरूरी है कि मैं कहता हूं कि वहां शब्द नहीं जाते। फिर भी श्री कृष्ण ने बड़ा साहस किया, वशिष्ठ महाराज ने। आप बोलना श्री कृष्ण के मुख से जो वचन निकले। यन लब्ध्वा न चापारम, यन लब्ध्वा न चापारम, लाभम मन्यते अधिकम ततः लाभम मन्यते। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालेत, गुरुणापि विचालेत। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा। दुख तो चाहते नहीं हो ना, फिर काहे को दुखी होना। छोटे छोटे लाभ के पीछे काहे को उलझना, बड़ा लाभ पालो बस। गुरु बोलते हैं बेटा तू प्रधानमंत्री पद से भी ऊंचे पद पे आ जा। बोले मुझे चपरासी बना दो, तो हार। मुझे बाबू बना दो, मुझे ठेले वाला बना दो, मुझे बैंक वाला बना दो। छोटी छोटी बात।
पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत। अन्य से का वार्ता, इंद्र भी तुम्हारे आत्म सुख के आगे रंक जैसा लगता, तो दूसरों की बात क्या करो। ऐसा तुम्हारे अंदर हाजरा हजूर है, मौजूद है। उधर को केवल नजरिया हो जाए, उधर की थोड़ी प्यास लग जाए, और उससे कोई बताने वाला पूरा गुरु मिल जाए कि ए है आशाराम, ए है बस। मेरे गुरुदेव ने एक सुबह 5 बजे 5:30 बजे का समय था, गुरुजी जहां निवास करते थे पास में, हम बुलाया किसी को पढ़, वो पढ़े, एक दो दूसरा था और मैं था। गुरुजी ने एकाएक क्या, अब बता दूं, गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई लीलाशाह साईं तो आत्मा है, ब्रह्म है, महापुरुष है, हमारे में अभी थोड़ी। गीता सिर पे उठाई मेरे गुरुदेव ने, लीलाशाह कसम तो खाए आशाराम, जो माया वही तू है। मेरे गुरुदेव क्या उदारता भक्ति, सिर पे गीता रख दी लीलाशाह प्रभु जी ने, बोले जो मैं हूं वही तू है, खाली समझ बदलना है बस। तो आपको भी मैं बोलता हूं, जो मैं हूं वही तुम ही हो, खाली समझ बदल दो ना। मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, आप इन सब को जानने वाले हम हैं अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। परिस्थितियां आई और गई, तुम गए क्या? दुख आए गए, सुख आए गए, बचपन आए गए, तुम गए क्या? जो नहीं गए उसमें ठहर जाओ ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। जल्दी करो नहीं तो फिर अभी 9 से 11 के बीच भोजन करने वाले का भोजन अच्छी तरह से पचता है, और 11 से 1 के बीच जो भोजन करते हैं न भोजन ठीक से पचता न हृदय विकसित होता है, और 1 से 3 के बीच जो भोजन करते हो तो भोजन के साथ बीमारी भी बनाते रहते हैं। सुरेश को बुलाओ, मेरा भोजन का समय हो गया, मैं अभी नीचे इधर आता करके आता तो देर होती, और अभी तुम्हारे सामने बैठूंगा तो खाने में देर होगी, बैठो चुपचाप, अभी जो सुना है उसको विचारो, और सुरेश संभालो, हम खाना खा के आते हैं। चालू ऑफिस में बैठो ना, जिसको गरज होगी। अभी कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहो, जो भी करे मन को भटकने दो, हम उसको जानते, हम प्रभु के प्रभु हमारे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये भी एक ऊंची साधना हो जाती है। श्री कृष्ण बोलते हैं न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन न करो, ये बहुत ऊंची अवस्था की बात। और कबीर जी बोलते हैं, बोलना तुम, हाँ, सुमरण ऐसा कीजिए, सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ, हरे न जीवा होठ। मन ईश्वर में लीन हो, और जीभ भी न हिले, और होठ भी न हिले, है ना। और मेरे को आश्रम वाले बोलते, बापू 1 सेकंड के लिए कैमरा के सामने देखा करो। आज से मैंने ये शुरू कर दिया, लो ठीक है, बस हो गया ना। आप चुपचाप बैठो, श्वास चल रहा है उसमें ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया तो 2, जीभ तालू में लगाओ अथवा दांतों के मूल में लगाओ। ऐसी साधना की रस धारा चलेगी कि तुम बोलोगे कि अरे आज के दिन को तो हजार हजार बधाई हो। कर सकते हो। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो, दीक्षा नहीं लिया, फिर
फिर भी दीक्षा वालों के बीच में तो आ गए। 12-12 साल मनमानी साधना करने वाला व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो मेरा दीक्षित साधक 12 हफ्ते में उससे आगे निकल जाता है और हार्ट अटैक कभी नहीं होता, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। पीलिया हो तो 1-2 दिन में गायब। शनि देवता का ग्रह हो उसी दिन आशीर्वाद देके चले जाते, क्योंकि शनि देवता बृहस्पति के शिष्य है। हमारा आपस में कोलोब्रेशन है, समझौता है। तो तुम बापू के शिष्य और वो बृहस्पति के शिष्य और वो मंत्र भगवान ब्रह्म परमात्मा का है। ऐसा काम कर देता है कि शनि देवता का ग्रह चाहे 12 साल का हो, 7.5 साल का हो, छू आशीर्वाद देके चले जाएंगे। लीवर डॉक्टर 26 लाख लेते हैं, कुटुंबी की लीवर काट के फिट करते 20% अथवा बंदर की लीवर। उसमें तो कई बेचारे विलास राय देशमुख जैसे चले जाते। लेकिन ये मंत्र गुरु मंत्र के साथ वो आशीर्वाद मंत्र देते तो लीवर चंगा हो जाता है, कईयों का चंगा हो गया। आप बीमार होकर संसार में पिट्ठू बनकर जीने के लिए नहीं आए। और रात को 1 से 3 बजे वाली नींद तो क्या गजब का फायदा करती है, और 1 से 3 बजे जगने में कितना घाटा होता है। सर्वेक्षण विभाग से पूछ लो, रात को 1 से 3 के बीच ही हाईवे पे ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं ट्रक ड्राइवर। और ट्रक ड्राइवर सभी लोगों से ज्यादा मेहनत करते, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन भी लगाते। 1 मिनट तुम तो ऑफिस में 10 मिनट यूं कर लो, वो बेचारा 1 मिनट यूं करे तो गया। फिर भी उन ड्राइवरों को देखो तो अपना बढ़िया कोई कोठी नहीं है। मुंबई दिल्ली आदि में, यहाँ इंदौर में बढ़िया एरिया में कोई फ्लैट नहीं है, कोई कार नहीं। क्यों कि 1 से 3 का जागृत प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। आरटीओ टैक्स भरते हैं ट्रक के मालिक, टोल टैक्स भरते हैं ड्राइवर, फिर भी 4 पुलिस वाले सुना के लेते रहेंगे। वो बेचारे कभी बासी खाया, कभी कहीं गया, कितना अपने को शोषित करके जी रहे हैं। क्योंकि 1 से 3 के बीच जो जगेगा ना, वो जीवनी शक्ति दबा देगा। और 11 से 1 तक जगेगा तो नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, बूढ़ा हो जाएगा। और 9 से 11 के बीच सोएगा तो आए मजबूत बन जाएगा। हम कल 10:06 को सो गए, इतने प्रोग्राम करके थके। अब फिर से जवान होना सीखो। 10 बजे के पहले नहीं तो 10 बजे तक सो जाओ। 1 से 3 के बीच तो जगो ही नहीं, कुछ भी हो जाए। पति पत्नी के व्यवहार को धकेल। 1 से 3 के बीच जागना बहुत नुकसान। और 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना बहुत फायदा। इधर सीधा सामने कर, 9 से 11 के बीच भोजन का नियम पूरा करना है। मैं अभी जा रहा हूं, तुमको सत्संग सुनना है तो इंतजार करो, मैं भोजन करने जा रहा हूं। समझ गए? हाँ सुरेश। खाया पिया भया सुखी, चिंता करे गांव का मुखी। खाया पिया भया सुखी, चिंता करे गांव का मुखी। हमने क्या खाया बता दूं? और खा के फिर हम सोए, सीधे सोए। थोड़ी एक आध मिनट, 2 मिनट बाईं ओर लेते और 3-4 मिनट दाईं ओर, तो खाना जल्दी पच जाता है। समझ गए? और क्या खाया बताऊं? तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, छोड़ो। भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है और भगवान आनंद रूप है। सत उसको बोलते जो सदा, पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। बचपन पहले नहीं था, बीच में था, अभी नहीं है।
क्या ख्याल है? जवानी पहले नहीं थी, अभी है, बाद में नहीं रहेगी। जवानी पहले थी, अभी नहीं है, बुढ़ापा है। जो होके बदल जाए उसको बोलते मिथ्या, लेकिन सारी बदलाहट को जो जानता है वो आत्मा सत्य है। हाँ बोल दे, हाँ हाँ बोल दे, अरे मियाँ हाँ बोलना है। हाँ, तो भगवान को कहो कि प्रभु आप सतरूप हो, और जो सतरूप होता है वो चेतन रूप भी होता है। प्रभु जी आपकी एड्रेस मिल गई, आप चेतन रूप हो। आप ही की सत्ता से हाथ उठता है, आप ही की सत्ता से मन के विकल्प संकल्प होते, आप ही की सत्ता से बुद्धि के निर्णय बदलते और आप जानते। तो आप सत्य भी हो प्रभु, आप चेतन भी हो। बिना सत्य और चेतनता के आनंद आएगा क्या? चेतनता के बिना आनंद का अनुभव होगा क्या? तो आप आनंद स्वरूप भी हो, हम जान गए प्रभु, तुम्हें पहचान गए। तुम हमारे थे, हमारे हो, और हमारा त्याग तुम नहीं कर सकते हो महाराज। आप सर्वव्यापक हो, हमको त्याग के कहां छोड़ोगे? तब सर्वव्यापक कैसे रहोगे? हम भले आपको नहीं जानते, लेकिन आप हमको जानते। हम जैसे तैसे हैं, आपके हैं। जो बच्चा मां को बोल दे, मां कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरे को नहीं छोड़ सकती, तू कभी ये नहीं सकती, नहीं बोल सकती मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, और बोले तो भी ये बात सच्ची नहीं हो सकती। माँ बोले ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, तो भी मैया तुम्हारी बात सच्ची नहीं हो सकती, होएगी क्या? ऐसे प्रभु आप हमको बोलो कि आप हमारे नहीं हो, तो भी आपकी बात ऐसे करके भगवान से जरा मस्ती किया करो। जैसे बच्चे बोलते हैं माँ, मामा, मैया, माँ, हाय मैया, तो मैया है, लेकिन उसकी खुशी छलकती। ऐसे अंतर्यामी प्रभु की खुशी छलकाओ ने। सेवा जगत के लिए, प्रेम भगवान के लिए, और एकांत अपने लिए। 3 बातें सीख लो। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम भी बोलो, अभी ठहरो, फोटो मत लो, ये पक्का करो बच्चे। कबीरा मन निर्मल भयो, बोलो मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। बच्चा माँ को प्यार करे तो माँ बच्चे के पीछे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? वैसे भगवान को प्यार करना सीखो ना, फिर ये करो, प्रभु तुम मेरे हो, पोज अच्छे आएंगे, है ना? ये पत्रकारों को खतरा है बापू से, ऐसे तत्पर और प्यारे हैं कि कहीं किडनैप करके ले जाऊंगा तो क्या करोगे? हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम ओम ओम। बैठो लाला लालिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पलाश के फूल का रंग लगने से शरीर को गर्मी झेलने की ताकत आती है। पलाश के फूलों में ऐसे इतने सारे गुण हैं कि सुनने से लगता कि हाय, हमारे से होली का पर्व छीनने के लिए विदेशी ताकतों ने बहुत जुल्म किया। केमिकल के रंग, केमिकल का हर एक रंग बीमारी से भरा है। और पलाश कौन सी बीमारी किस रंग से होती मैं लिखवाता हूं। लेकिन पलाश के फूलों का रंग हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाता है, गर्मी संबंधी बीमारियों को भी भगाता है, और सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है।
अब पलाश के फूलों का रंग छांटते थे, होली तक तो छांटा, अब क्या करें, सीजन दिन गए होली के। तो आप एक काम करो, आज पलाश के फूलों का शरबत पी के दिखाओ। पियोगे? अरे कुछ तो बोलो, पियोगे? पक्की बात? रखो सिर पे हाथ। बना शरबत, पलाश के फूलों का शरबत बना और उसमें तरबूज भी डालो थोड़ा, और थोड़ा मेरी गाड़ी में अंगूर भी पड़े होंगे पेटी, वो भी डालो। अंगूर, पलाश के फूलों का रस और तरबूज का रस। चलो अब ध्यान से सुनना। केमिकल के रंगों से भारतवासियों के साथ जो जुल्म हुआ और जो जुल्म सहा है, उसका बयान करना मेरे बस की बात नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये होली को उत्सव बड़े ऊंचे इरादे से शुरू किया था, और रघु राजा को नारद जी ने भी बताया था। अति प्राचीन है। केमिकल के भोजो रंगों से, जैसे आप काला रंग लगाना चाहें तो लोहे के बर्तन में आंवला का पाउडर और पानी घोल बनाकर रख दे, रात को सुबह काला रंग तैयार। जिसको लगे उसके बालों की जड़ें मजबूत हो और शरीर को लगे तो गर्मी के दोषों को हरे। लेकिन अंग्रेजी काला रंग इसमें पड़ता है लेड ऑक्साइड। वो अंग्रेजी काला रंग जो बाजार में मिलता है वो किडनी को कमजोर कर देता है, गुर्दे की बीमारी देता है। हरा रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आंखों की क्षमता को कमजोर कर देता है। सिल्वर रंग में पड़ता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो कैंसर को बुलावा देता है। नीला रंग प्रीमियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग को पैदा करता है। प्रूशियन ब्लू चर्म रोग देता है। नीला रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है। लाल रंग में पड़ता है मर्क्यूरिक सल्फाइड त्वचा का कैंसर पैदा करता है। और बैंगनी रंग जो बाजार में मिलता है उसमें पड़ता है क्रोमियम आयोडाइड जो अस्थमा, दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है। निर्दोष पलाश के फूलों को हटाकर अंग्रेज शासकों के दबदबे में हमारे भारतवासियों को करोड़ों रुपए का रंग तो थमाते, लेकिन अरबों रुपए का स्वास्थ्य हमारा खराब हो गया। तो मैंने इसका विरोध किया, पलाश के फूलों का रंग चालू कर दिया। कई लोगों को तंदुरुस्ती मिली। बंबई एयरपोर्ट का मैनेजर बड़ी सेवा में अगवानी करने लगा। मैंने पूछा तुम इतना मेरी सेवा में लगे, क्या कारण है? बोले मेरे पिताजी को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था, अनिद्रा थी, डाइजेस्ट पावर अच्छा नहीं था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने बताया कि बापू सूरत के आश्रम में पलाश के फूलों का रंग और कुछ चीजें डाल के छिड़काव करते हैं, स्प्रे जैसा करते हैं। बस कपड़े गीले हुए न हुए तो रोम को लगा न लगा आदमी चंगा हो जाता है। क्योंकि और कीमती पानी तो 200 रुपए का टैंकर आएगा, लेकिन और कीमती चीजें डालते ना तो हम करकसर से स्प्रे करते। बंबई में 3,500 लीटर ही खर्च हुआ हमारा पानी, लेकिन उछालने वालों ने तो सारी दुनिया में हाय घोड़ा मचा दी। सूखे रंग से होली खेलते ने, वो भी रंग निकालने के लिए 10-5 गिलास बिगाड़ते हैं। हमारा तो एक गिलास में 2-3 आदमी को स्प्रे हो जाता है। और सूरत में 3,500 लीटर नहीं, सूरत में तो 16-18 हजार लीटर लगा होगा। 2 दिन चला, 5-5 लाख आदमी
एक दिन में 10 लाख आदमी आए तो कहाँ बैठेंगे। 2 दिन सूरत में करते रंग उत्सव, पूर्णिमा वाले और दूसरे, और धुलेंडी के दिन दूसरे। तो 8-8, 10-10 लाख आदमी में 15-16 हजार लीटर लगे तो भी समझ लो ने, एक गिलास में 2-3 आदमी को हो गया। तो पलाश के फूलों का ऐसा प्रभाव, और फिर भगवान नाम और उसको विधि से बनाया गया तो बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो मैंने होली को उत्सव केवल सूरत में महदूद नहीं रखा, 2012 में 9 जगह पर होली का कार्यक्रम दे दिया मैंने, और 2013 में 13 जगह पे दे डाला। अब 13 जगह तो पूरा हो गया। अब तुम्हारे को तो इस बार रंग नहीं लगा तो पलाश के फूलों का असर शरबत में भी तो आएगा, इसलिए आज तुमको पलाश के फूलों का शरबत पीना होगा। पलाश के फूल एक आध रगड़ के होनहारी माँ को पिलाया करो तो बच्चा गोरा और प्रसूति की पीड़ा से सुरक्षा, और गर्मी संबंधी बीमारी अथवा कईयों को गर्मी के कारण मासिक अधिक आता हो अथवा उस समय थोड़ा मासिक आ जाए, ये गलती पलाश के फूल ठीक कर देते हैं। इसका जो गोंद होता है उसको कमरकश बोलते हैं। 1 ग्राम रगड़ के दूध में डाल दो, पानी में रगड़ के दूध में डाल दो। वो कमजोर व्यक्ति को पिलाओ, जिसको गर्मी की कोई बीमारी है उसको पिलाओ, अथवा कमजोरी उसको पिलाओ तो गर्मी संबंधी तकलीफें चली जाएगी। और ना मर्द है तो मर्द होने लगेगा, अगर मर्द को पिलाओ तो और मजबूत होगा। कमजोर को तो बल आएगा, लेकिन बलवान पिए तो और मजबूती आएगी। उसको कमरकश बोलते हैं। स्टॉल पे मिलेगा। जिन माइयों को, देवियों को कमर की तकलीफ है वो भी 1 आधी खजूर रात को भिगा दे और उसमें 1 ग्राम ये डाल दे। इसका असर ठंडा है और खजूर का असर गर्म है, दोनों मिलकर बीच की असर बन जाएगी ताकत। मैं ऐसा करता हूँ, 1-2 खजूर भिगवा देता हूँ, और आज तो नहीं उसने भिगाया था, लेकिन अभी ऐसा कर लेता हूँ। पलाश के भुजू के फूल पेशाब संबंधी तकलीफों को हटा देते हैं। अगर 2-4 फूल रगड़ के कूट के काढ़ा बना के फिर ठंडा करके पिला दिया जाए मिश्री डाल के, तो पेशाब से खून आना, शौच से खून आना, नाक से खून आना, और रात को न दिखने की प्रारंभिक अवस्था है, आंखों की तकलीफ की, वो ठीक हो जाएगी। और आंख आने पर फूल का रस और शुद्ध शहद मिलाकर आंख में अंजन आंजो, पलाश के फूल का रस और शहद, आंखें ठीक हो जाएगी। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम कूट काट के चूरना, दूध के साथ 3 दिन तक दो बच्चे को, और चौथे दिन 10 से 15 ग्राम एरंडिया दो। पेट की कृमि ब्रिमी गड़बड़ियां सब ठीक हो जाएगी। पलाश के पत्ते और बेल के पत्ते सूखे, मिश्री और घी, उसका मिश्रण करके हवन करो। उस हवन के धूप के वातावरण में रहोगे तो बुद्धि में निखार आ जाएगा, बुद्धिमान बन जाएंगे। अब ये रोज हवन कहाँ करें, इसलिए मैंने हमारी निवाई गौशाला में जहाँ गोचंदन अगरबत्ती बनती है वहां ऐसी अगरबत्ती बनवाई, और वो अगरबत्ती जो खास साधक हैं उनको मिल जाती है, लंबी सी होती है, बड़ी स्पेशल अगरबत्ती। मैं भी वही अगरबत्ती जलाता हूँ, और उस समय कमरे की खिड़कियां बंद कर देता हूँ, और कपड़े कुर्ता बुर्ता खाली कच्छा पहनता हूँ, बाकी कपड़े हटा देता हूँ। तो रोमकूपों से भी उस धूप का फायदा मिलता है। पलाश के पत्तों की सब्जी घी या तेल में बनाकर
दही के साथ खाए। हाँ, खाए तो भोजू પછી શું છે, बवासीर मिट जाए। बवासीर की बीमारी बहुत खराब है, लेकिन ये पलाश के फूलों की महिमा भी है। चलो भोजू, पलाश के वृक्ष की छाल का काढ़ा बनाकर दे तो योनि से, पेशाब से, नाक से कहीं से भी खून आता हो तो बंद हो जाएगा। पलाश के गोंद का उपयोग करे तो कमजोर व्यक्ति तो बलवान होगा, लेकिन हड्डियां मजबूत बनेगी। अगर ये गोंद, जिसको कमरकश बोलते, गर्म पानी में घोल कर दे दे तो संग्रहणी में आराम हो जाता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी, पित्त संबंधी, कफ संबंधी तकलीफें तो दूर करते हैं, लेकिन तृषा और रक्त के दोषों को भी दूर करते हैं। मूत्रकृच आदि रोगों का भी नाश करने वाले। इसलिए आज आपको पलाश के फूलों का शरबत पीना ही पड़ेगा। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति व इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को बढ़ोतरी देता है। पलाश का रंग शरीर की सप्त धातु और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा उष्णीय ताप कम करता है। इससे शरीर की गर्मी सहने की क्षमता बढ़ जाती है और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा होती है। इस ऋषि परंपरा को दबोचने वाली विदेशी ताकतों ने अंग्रेजी रंगों का मार्केट बना लिया। हमारे अरबों खरबों रुपए तो नोचे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी लड़खड़ाता कर दिया और हम अरबों खरबों रुपए की दवाएं खाने के बाद भी बीमारी से पिंड नहीं छुड़ा पाते। तो अब एक खोज हाथ आई है, उससे कैसी भी बीमारियां हो आप उनको बिना दवाई के भगा सकते हो और आपकी आयुष्य संसार का पिट्ठू होने में नहीं, लेकिन परमात्मा आनंद माधुर्य पाने में और संसार की चीजें आपके पीछे खींच कर आए, ऐसा आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। अब 12 बजने की तैयारी है, ये समय संध्या करने का है। बाएं नाक से श्वास लो और उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम है, मैं इसका जप करूंगी। इस ओम स्वरूप ईश्वर के नाम की खोज की भगवान नारायण ने, इसलिए भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि माने जाते और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु हैं। इस मंत्र की छंद गायत्री है। हम ईश्वर प्राप्ति के लिए जप करते अथवा आरोग्य के लिए करते अथवा जो भी आपकी मनोकामना हो। बाएं नाक से श्वास लिया, रोका, ओम ओम थोड़ा जप किया, दाएं से छोड़ा। अब दाएं से श्वास लो, जब करो बाएं से छोड़ो, बाएं से लो। अंतर्यामी प्रभु का नाम है ओम ओम, ये देवता है ओमकार मंत्र के। जैसे गायत्री मंत्र के देवता सूर्य नारायण है, ऐसे ओम मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु है।
जो ब्रह्मा का अंतर्यामी, विष्णु का अंतर्यामी, शिव जी का अंतर्यामी, इंद्र वरुण कुबेर का अंतर्यामी, वही हमारा अंतर्यामी प्रभु इस मंत्र का देवता है। आओ अब दोनों नथुनों से श्वास गहरा भरो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो, भरो भरो भरो, मन में दोहराओ। ये ओमकार मंत्र है, ये ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है, गायत्री छंद है। भगवान नारायण इसके खोजने वाले ऋषि हैं, भगवान नारायण इसके खोजने वाले ऋषि इसकी शक्तियां खोजना। मैं इसका जप करता हूँ, मैं इसका जप करता हूँ। भगवान के रास्ते जाने में सफलता ही सफलता देने वाला जप करता हूँ। भगवान के रास्ते जाने में सफलता ही सफलता देने वाला इसका जप करता हूँ। फिर से लंबा श्वास लो। फिर से एक श्वास लो। ये 2 श्वास वाली साधना, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो उनको कैसे भी समझा बुझा के शुरू करा दो, याद शक्ति बढ़ेगी। जरा जरा बात में चिढ़ जाते या घबरा जाते, वो सारे ऐब उनके धीरे धीरे खत्म होंगे। और आप भी करोगे तो आपका भी ध्यान भजन में बरकत आएगी। फिर से गहरा श्वास। मुसलमान करे, ईसाई करे, कोई भी करेगा, इससे हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड की तकलीफें जल्दी आएगी नहीं, आ गई है तो आगे नहीं बढ़ेगी। और होम्योपैथी की कोई औषधि, उससे थायराइड मिट भी जाता है। लंबा श्वास लो। इतना हो गया। फिर क्या करना है कि 10 प्राणायाम इस पवित्र साधना की शक्तियां जगाने के लिए बच्चों को सिखाओ। आप भी करो। बच्चे ऑर्डर में नहीं मानेंगे, उपदेश में नहीं मानेंगे, नकल करने में बच्चे जल्दी आगे आ जाते। तुम पहले करो, फिर बच्चों को लगे कि माँ क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हो, हमें सिखाओ। ऐसा माहौल बनाओ। तुम्हारे बच्चों के लिए वरदान है, तुम करो। तुम अपने बच्चों के आगे माँ बाप हो, लेकिन मेरे आगे तुम बच्चे बच्चियां हो। सीधे बैठो बेटे, बेटियां, माइया भाइयां, सीधे बैठो बच्चे। 12 साल का बाप गुरु अष्टावक्र है और 90 साल का बेटा जनक शिष्य है। ब्रह्म अति प्राचीन है, तो जो ब्रह्म परमात्मा के रास्ते चलते हैं वो बाप हो जाते सबके। ये मंत्र जप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होगी, आध्यात्मिक ओरा। ये पंडाल ऐसा लगा है कि आवाज जिसको सुनाई न पड़, दोनों कानों में उंगली डालने के पहले देख लो आप जहां ये जप कर रहे हैं वहां अर्थिंग तो नहीं मिलेगा। अगर भूमि पे बैठ के कर रहे हो तो अर्थिंग मिलने से आपकी ऊर्जा, जबकि बिजली ऊर्जा धरती में चली जाएगी। इसलिए गरम कपड़ा हो, कंबल हो, कारपेट हो, प्लास्टिक हो, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन हो, प्लास्टिक जैसे अभी बैठे हो, उस पर बैठ के ये साधना करनी है और करवानी है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे बेटियां,
और हाथ ऐसे रखो, यूं रखोगे तो कंधे थक जाएंगे, ऐसे स्वाभाविक रखो। दोनों नथुनों से श्वास भरो, मन में पक्का करो मैं अंतर्यामी प्रभु का जप करूंगा ओम। उसके देवता भगवान नारायण है, छंद गायत्री है। होठ बंद करके कंठ से जप करेंगे, मेरे साथ करना है सभी। अगर नहीं लिया श्वास फिर से ले लो। दोबारा गहरा श्वास। ये अंतर्यामी प्रभु का नाम है। जैसे बच्चा बोलता ना माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मैया, तो मैया की प्रसन्नता का दरिया उमड़ता है। ऐसे प्रभु तो माँ की माँ और बाप के बाप है। ये उन्हीं का नाम है। भगवान प्रसन्न होंगे। अभी अभी तुम्हें हंसी आएगी, प्रसन्नता का प्रसाद पाओगे। ये तपस्या नहीं है, ये भगवान के साथ प्रीति है, दिल लगी है। तपस्या से कई गुना ज्यादा लाभ। तीसरी बार गहरा श्वास। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और ये ओमकार अंतर्यामी भगवान का नाम है। चौथी बार हंसी आ रही है। पांचवी बार भगवान आनंद स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, अंतर्यामी हो, आप प्रसन्न हो रहे हो और मुझे भी प्रसन्नता का प्रसाद दे रहे हो। भाई ना हो ना? हंसी आ रही, आनंद है, खुशी खुशी, तन तंदुरुस्त, मन पवित्र, बुद्धि में बुद्धि दाता को प्रसाद। छठी बार आनंद आनंद माधुर्य। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम आनंद है। ओम 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 ओम। रग रग पावन हो रही, पावन प्रणव का जाप है। ओम पिया, अंतर्यामी पिया, मेरी रंग दे चुनहरिया। रंग दे, अभी बोल रहे हो रंग दी है, फिर बोल रहे हो रंग दे, रंग दी है चुनहरिया। फिर से कान में उंगली डालो, कान में उंगली डालो। अब नहीं बोलोगे रंग दे चुनरिया, रंग गई चुनरिया। सातवीं बार गहरा श्वास।
चुनरिया रंग ये आनंद रंग से, प्रेम रंग से, प्रभु रंग से, सचमुच में ओमकार के रंग से, गुरु के अनुभव के रंग से, माधुर्य से, 8वीं बार एड़ी बाहरी न मिलंदी किथे। गहरा श्वास, कान में उंगली डालो, याद शक्ति बढ़ेगी, भगवान खुश होंगे। अच्छे हो ना बच्चे, डालो डालो। 9वीं बार तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का माधुर्य, प्रसन्नता भी हंसी उभरेगी। खुशी खुशी हो रही है। भगवान सतरूप हो, चेतन रूप हो, आनंद रूप हो, ये सुना था, लेकिन आज तो आनंद रस आ रहा है। 10वीं बार गहरा श्वास, जितना ज्यादा ले सकते, 10 बस, और गहरा। फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति। अगर 1 मिनट आंख की पलकें हिलाए बिना गुरु को या भगवान को देखकर 1 मिनट आप बैठे रहे, ऐसा करने के बाद मन एकाग्र होने में लग जाएगा। दूसरा तरीका है, होठ बंद कर दिए, जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं, बीच में खड़ी कर दी और हृदय में जपते गए, ओम प्रभु जी मेरे हैं, प्यारे हैं, आनंद रूप है। कषाय परिपक्व होने लगेंगे, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, योग्यता सुविकसित होगी। कैसा भी बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति हो, गिरे से गिरा हो, जहां पहुंचना चाहता हो पहुंच सकता है। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी अब भी आज से सुधार सकते हो। मंत्री तुम बोलते हो कैसा भी आदमी हो और उत्तम बन सकता है, महान बन सकता है, लेकिन कुछ तो योग्यता होनी चाहिए ना। बोले राजन, योग्यता हो तो अच्छा है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति भी महान योग्य बन सकते हैं, केवल सत्संग और सतगुरु की साधना की रीत मिल जाए।
मूर्ख से मूर्ख आदमी भी महान बन सकता है। विजयनगर के राजा ने कहा हद हो गई, मंत्री तुम अच्छे हो, मैं तुम्हारा इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारी ये धार्मिक भावना है मुझे थोड़ी भावुकता लगती है। राजन भावुकता नहीं है, हमारे गुरु भावुकता पे यात्रा नहीं कराते। ठोस अनुभव की बात है। भाव वाला तो कहीं रुक भी जाएगा, लेकिन ये बुद्धि योग उपाश्रित मम चित्त सततम भव, ये गीता के आधार किया है, बुद्धि योग की साधना है। बड़े पीर वाले भावुकता में फंसे भले, कोई मठ मंदिर में भले रुका रहे, लेकिन ये साधना बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव। जो लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि अंधश्रद्धा वही लोग कहते हैं जो शराबी कबाबी और जिनके कुकर्मों की लंबी चौड़ी फाइल है, वही श्रद्धालुओं की मजाक उड़ाते हैं अंधश्रद्धा। अरे अपने बाप को मानने में भी तुमको अंधश्रद्धा करनी पड़ेगी। अब्बा जान को देखकर नहीं मानते हो, किसी के कहने पर मानते हो। ABCD को समझकर तुम नहीं लिख रहे हो, ये A है ये B है, सुनकर मानते हो। पृथ्वी गोल है ये तुम समझकर नहीं लिख रहे हो, श्रद्धा से ही लिख रहे हो और पास होते हो। आगे चल के समझ जाओगे। श्रद्धा नहीं अंधा होने का ठेका लिया, ये तो नादान लोग। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने वाली समिति में ऐसे लोग भरे कि जिनकी फाइलें सुनो तो आपको लगे कि ये लोग श्रद्धालुओं, ये श्रद्धा और ये अंधश्रद्धा ये निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र सरकार कानून बनाने की तैयारी में थी, हमने भाषण दिए, हमने क्या उथल पाथल हो जाएगी। हाँ, ये कानून बना तो फिर विरोध पक्ष वालों को फंसाने के लिए बनाना था कानून, और जो सीधे साधे साधु संत है उनको अपना चमचागिरी करने में लगाना था। मैं क्या नहीं बनेगा, कानून तो बन गया है, अमल में आए तो फिर देखो क्या होता है। वो रुक गया है अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून। वो समिति क्या, हम चेयरमैन कौन है? अंधश्रद्धा उन्मूलन वालों में घुसे हुए कौन है? जो हिंदू धर्म का उनको रहस्य पता नहीं है, जो विधर्मियों के पैसे लेकर NGO बना कर कुप्रचार करने में आगेवानी करते। ऐसे लोगों से तुम भारत का संविधान के अनुसार लोगों को नहीं जीने दोगे तो सारे देश में कुछ का कुछ हवामान चल पड़ेगा। जो बोलते हैं अंधश्रद्धा है तो श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया था क्या? अरे जहाज चलाने वाले पायलट पर भी तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ती है। हम जर्मन गए कई देशों में गए और वो पायलट ड्रिंक करते हैं, अपनी ललनाओं से या गर्लफ्रेंडों से मिलते हैं, किस करते हैं। ऐसों पर भी हमें श्रद्धा करनी पड़ती है, तब यहाँ से उठाकर वहां रखते हैं। तो जो हाड़ मांस के शरीर से उठाकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचा है, उस शास्त्र में और उस धर्म में और उस साधन में श्रद्धा नहीं करेंगे तो क्या झक मारेंगे? संसार को देखकर माना जाता है और भगवान को और धर्म को श्रद्धा से माना जाता है। श्रद्धा बिना धर्म न होई। और श्री कृष्ण के चरणों में है अर्जुन, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। शबरी भीलन के पास क्या था? मतंग गुरु के लिए श्रद्धा ही तो थी, और क्या था? रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन रावण को वो शांति नहीं जो शबरी भीलन को। ऐसी शांति और ऐसी प्रेमा भक्ति का रस मिला कि शबरी भीलन के बैर भगवान रामचंद्र जी खाते हैं कौशल्या माँ के मोहन भाग भोग से। ये कम नहीं है। श्रद्धालु व्यक्ति कैसा रस में होता है। अभी विज्ञानी बोलते, कैंसर के रिसर्चकर्ता ने कहा कि कैंसर के असाध्य रोग भी श्रद्धा से मिट जाते हैं। बोलो। और ऐसे हमारे पास कई लोग हैं जिनको टाटा हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे लोग आए और उनको नई जिंदगी मिल गई। आप स्कूल में परीक्षा देने जाते तो भी श्रद्धा से तो लिखते। 100 में से 90% 80% रिजल्ट आता है तो 80 बच्चे नहीं बैठेंगे, 100 बैठेंगे। मैं पास हो जाऊंगा।
अरे गुडविल देने में भी तो श्रद्धा से गुडविल देख के बिजनेस करते हैं, बिजनेस चलेगा। और तो क्या, हजाम नाई पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि अस्त्रा यहीं घुमाएगा, यूं गर्दन नहीं काटेगा। दवाई देने वाले पर और चाय बनाने वाले पर और भोजन बनाने वाले पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। बोंदू श्रद्धा अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, और पियकड़ लोग श्रद्धा और अंधश्रद्धा के लिए कानून बनवाएंगे। हाथ धोगे। भारत कोई पोपाबाई का राज्य नहीं कि जिसको जो आए कानून बनवाता रहे और भारतवासियों को नोचता रहे। अभी जिंदा दिली लोग हैं। तो मैं बात बता रहा था जो कि आपके जीवन में अपने आप पर श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कैसा भी हूं, अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं, महामूर्ख हूं, फिर भी मेरा विकास हो सकता है। कैसे? सुनो। मुझे हंसी आती। विजयनगर का राजा अपने मंत्री की थोड़ी बहुत बात मान रहा था, थोड़ी बहुत उड़ा रहा था। अरे श्रद्धा हो और गुरु मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो कैसी बात करते हो? महामूर्ख भी महान विद्वान हो सकता है। कैसे? ये तुम्हारी बात मानने में नहीं आती। इतने में विजयनगर का नरेश देखता है कि एक लड़का चांदनी रात में जूते में तेल ले जा रहा है। अरे ठहर ठहर, क्या नाम है? बोले श्रीधर। जूते में तेल क्यों ले जा रहा है? बोले माँ ने बोला तेल ले आ, तेल ले आ। तो जल्दी जल्दी में मैं बर्तन लेना भूल गया तो जूते में ले जा रहा हूँ। विजयनगर का राजा हंसा, बोले शाबाश बेटे, तुम मिल गया मेरे को। मंत्री, अब इसको तुम महान बना के दिखाओ। मंत्री ने कहा ओके, नो डाउट इन इट, हो जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं। माँ बाप को बुलाया और लड़के को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। श्रीधर को गुरुकुल में भर्ती कर दिया। गुरु से नरसी तापनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया। सत्संग भी मिलता रहा। तो थोड़ा विचार में एक दिन माला जप रहा था तो चिड़िया ने जो बच्चा दिया था 2 दिन पहले, अंडा फूटा। अभी पंख नहीं फूटे थे बच्चे के। उसका घोंसला बमंडल से, घोंसले सहित चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा। वो श्रीधर माला घुमाता है कि गुरुजी बोलते सबका विकास भगवान करते हैं, सबका पालन भगवान करते हैं, लेकिन अब ये चिड़िया के बच्चे का पालन भगवान कैसे आके करेंगे और सबका विकास भगवान कैसे करते होंगे? गुरु में श्रद्धा थी लेकिन विचार भी तो हुआ। इतने में 2 मक्खियां ऐसी भिड़ी के भूं करती हुई लपलपाती मुंह में, चिड़िया के मुंह में घुस गई। श्रीधर को लाइट हुई कि मक्खी के तुच्छ योनि में से विकास करके अब चिड़िया बनाएंगे उनको। और चिड़िया का पेट भरने के लिए मक्खियों की बुद्धि को प्रेरित किया। वाह भगवान वाह! भगवान के प्रति धन्यवाद, गुरु के प्रति श्रद्धा धन्यवाद। वो लड़का आगे चलकर गीता पर टीका लिखने बैठ गया। शादी हो गई थी। श्रीधर स्वामी जब गीता लिखते लिखते उस श्लोक पर रुक गए। भगवान ने कहा है कि योग क्षेम वहामी हम। वाहन तो मजदूर करता है, भगवान तो देते हैं। यहां भगवान गलती खा गए। वो वहामी शब्द को लकीर मार दी, काट दिया और पास में लिख दिया ददामी। वाहन नहीं करता हूं, देता हूं। भगवान के पक्ष में ही किया, लेकिन भगवान की बात काटने की गलती भगवान ने उनको कैसे बताई? वो भाई साहब स्नान करने चले गए। कौन? वीवीआईपी जो जूतों में तेल ले जा रहे थे। भगवान की बात काट दी। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। उसका योग और क्षेम में वहन करता हूं। क्या उसकी आवश्यकता है वो मैं सेट करता हूं, और कैसे संभालना उसका बोझा भी मैं संभालता हूं, निर्वाह वहन में करता हूं। तो वाहन को काटकर ददामी लिख दिया। भाई साहब गए स्नान करने। कौन?
जो जूते में तेल ले जा रहे थे वो विद्वान भगवान की बात काटने का भी साहस आ गया, लेकिन भगवान भी कम नहीं है। रावण की परीक्षा में तो भगवान फेल हो जाते जानबूझ के, क्योंकि रावण को भेजना है। संत और भगवान की कोई परीक्षा ले तो संत और भगवान जानबूझ के फेल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रमाण पत्र की संतों को और भगवान को जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त के आगे तो भगवान फेल क्यों होंगे? भक्त को फेल करके उसको अच्छी समझ देंगे। भगवान आए, घिंगरूले बाल, सांवला सलोना, एक गठरी है सिर पर, चावल और दाल की मिश्रण, खिचड़ी बोलते हैं यूपी में। माता जी तुम्हारे घर में आज खिचड़ी नहीं ना? लो उतारो। वो डब्बा भरा। बेटा तू इतना छोटा सा इतना बोझा वहन करके आया? बोले मुझे अपने प्यारों का बोझा उठाना अच्छा लगता है। तेरा नाम क्या है? बोले कुछ भी रख दो। कहाँ रहता है? बोले सब जगह। क्या करता है? बोले बोझा ढोता हूं, मुझे अच्छा लगता है, अपने प्यारों का बोझा ढोता हूं। तू थकता नहीं? बोले नहीं, थकान मुझे नहीं होती। थकता है तो शरीर थकता है, मन थकता है, मैं तो उसको भी जानता हूं। थकान आई और गई, मैं तो सदा रहता हूं। बाई तो बेचारी क्या समझे दर्शन की और तत्व ज्ञान की बात। तेरी मां कौन है? बोले कोई भी बन जाओ, देवकी बन जाए, यशोदा बन जाए, कौशल्या बन जाए, कई बन जाए, सुमित्रा बन जाए, कोई भी बन जाए, अनुसुईया बन जाए। भगवान की माँ कोई भी बन सकती है। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। ये कैसा बेटा है तू? तेरे बाप कोई भी बन जाए? बोले हाँ। तेरी माँ कोई भी बन जाए? बोले हाँ। तो तू क्या करता है? मैं कुछ नहीं करता, सब जिससे होता है मैं वही हूं। तो तेरे से सब होता है, तेरी बात समझ में नहीं आती। समझ बुद्धि तक है, बुद्धि बदलती उसको भी मैं जानता हूं, मन बदलता उसको भी मैं जानता हूं। तू कहां रहता है? बोले अब छोड़ो, कहां रहता हूं, कहां नहीं रहता हूं। अच्छा ठहर बेटा, मत जा। तेरे मुंह पे चाटा किसने मारा? बोले तुम्हारे पति ने। मेरे मुंह पे चाटा मार के बाद में स्नान करने गए। अच्छा मैं जाता हूं। देखते देखते वो तो भाई साहब अंतर्धान हो गए। पति आए, श्रीधर स्वामी, जो जूते में तेल ले जा रहे थे। VIP। ऐसा लड़का इंदौर में नहीं मिलेगा। पूछो विधायक श्रीमती को, मिल जाएगा। जूते में तेल ले जाए। भगवान को जिसने देखा नहीं, पत्नी की बात सुनकर बोलता है कि अरे वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण तेरे पास आए। जिसने देखा वो पहचानी नहीं, लेकिन ये जो जूते में तेल ले जा रहा था, बुद्धि ऐसी प्रखर हुई कि पहचानने में देर नहीं लगी और उनकी गीता ऐसी चम की, अपनी गलती सुधार दी। मेरे गुरुजी उनकी गीता पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता सुनता हूँ, और उसी गीता की टीका पर मैं व्याख्या करता हूँ गीता की। और गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने श्रीधरी टीका और मधुसूदनी टीका तो लाखों में छपाई। अब कहा तो जूते में तेल ले जाए ऐसा महामूर्ख, और कहा श्रीधर स्वामी भगवान उसके यहाँ खिचड़ी उठाकर ले आए और उनकी गीता सुप्रसिद्ध हो। इसलिए कभी निराश मत होना कि मैं तो इंदौर वाला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन जूते में तेल ले जाने वाले VIP की कथा तुमको उत्साहित करती है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक आत्मा परमात्मा का अमृतमय संतान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 5 इंद्रिय और 6ठा मन, ये प्राकृतिक स्वभाव से बाहर तुमको खींचते, लेकिन परमात्मा अपने स्वभाव से बार बार तुम्हें अपनी गोद में ले लेता है। रात को अपनी गोद में लेता है भगवान आपको, इसलिए उसका नाम है गोविंद। और वहां से इंद्रियां फिर विचरण करती है तो नाम पड़ता है गोपाल। राधा उल्टा दो तो धारा, आपके ख्यालों की धारा, कान में, आंख में, नाक में, 5 जो ख्याल नहीं हो तो क्या सुना, ख्याल नहीं हो तो क्या समझा।
तो ये जो राधा रमण है अर्थात चैतन्य की वृत्ति को राधा बोलते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ठहरो, पलाश के फूलों का शरबत पी के दिखाओ, जल्दी जल्दी बांटोगे। पीना नहीं, शरबत खाना है, क्योंकि इसमें तरबू। और मध्य प्रदेश सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को तो बधाई दे चुका हूं, मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना बाकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो कानून बना दिया, वैलेंटाइन डे मनाना कानूनी अपराध है, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना। और मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने मेरे से फोन पर वायदा भी किया है, वो भी सूझबूझ के धनी है, लेकिन उसके सिवाय अलग से उनको एक बात कहूंगा कान में, जिससे प्रदेश का जल्दी भला हो। नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी तुम ये शरबत पी लो, फिर मैं रेलगाड़ी वाले को बुलाऊंगा और तुम्हारे नजीक आऊंगा, खबर लूंगा। मंत्र से सोई हुई शक्तियां जागती है। एक दासी का बेटा था, बचपन में पिता मर गया, झाड़ू बुहारी करती दानगी पे। किसी ब्राह्मण ने कहा कि हम सत्संगी सेवा नहीं कर सकते, तो मेरे तरफ से तू झाड़ू लगाया कर। तो छोटे बच्चे को कहाँ रखे, 5 साल के बच्चे को ले जाते थे। तो माँ तो सेवा करे और बच्चा सत्संग कीर्तन, संतों के प्रति सद्भाव हो गया। वही बच्चा आगे चल के देव ऋषि नारद बन गए। देव ऋषि नारद आते तो श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाते, युधिष्ठिर सम्मान करते। देवताओं की बात तो मनुष्य मानते, दैत्य विरोध करते, लेकिन नारद की बात तो दैत्य भी मानते, देवता भी मानते और मनुष्य भी मानते। कहाँ तो दासी का पुत्र और कहाँ भगवान कृष्ण से सम्मानित होने का सौभाग्य। सत्संग गिरे से गिरे व्यक्ति को महान बना देता है। इसलिए जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सत्संग में भागीदार होते हैं, वे मानव जात के परम हितैषी हैं। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे। भगवान राम जी सीता को वशिष्ठ मुनि के चरणों में ले जाते, और 14 साल के वनवास के दिवसों में रामचंद्र जी भरद्वाज, अत्रि, अंगिरा आदि आश्रमों में सीता जी को, लक्ष्मण जी को ले जाते, सत्संग सुनते। जिसके पास धन है, सत्ता है, सौंदर्य है, सब कुछ है, लेकिन सत्संग नहीं है तो अभागा तो पक्का है। मुसोलिन इटाली का राजा, लेकिन अभागा ऐसा, सत्संग नहीं मिला तो भी प्रेत होके भटक रहा है इटाली के झील के किनारे। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ईश्वर से नाता जोड़ने वाला, सत्संग नहीं मिला, बेचारा प्रेत होके व्हाइट हाउस में दिखाई दे रहा है। राजा अज मिथिला नरेश, सत्संग नहीं मिला, सांप बन के भटक रहा। राजा नृग, बड़ा नाम था, लेकिन सत्संग के अभाव में मरने के बाद किरकिट हो गया। इसलिए जो सत्संग देता है, दिलाता है, गुरु दीक्षा आदि लेता है, वो सौभाग्यशाली। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर बावला गांव था, अभी तो अहमदाबाद में मिल गया। जैसे देवास इंदौर, ऐसे बावला अहमदाबाद। कुंवरबाई के कोख से अंध बालक का जन्म हुआ। प्रताप सिंह उसके बाप भी मर गए, मां भी मर गई। 5 साल का लड़का भीख मांगता था। रेलवे स्टेशन पर माई बाप कुछ दे दो। किसी भक्त ने कहा क्या भीख मांगता है, सूरदास हमारे साथ चल, भागवत की कथा हो रही है, हम तेरे को वहां ले जाएंगे, भोजन भी कराएंगे। वो सूरदास बालक चल पड़ा। महंत भाईदास का सत्संग सुना और उसने ये 2 बात पकड़ ली कि कैसा भी आदमी गिरा हुआ हो, उसके जीवन में गुरु दीक्षा और सत्संग मिल जाए तो वो महान बन सकता है। तो महंत भाईदास को प्रार्थना की कि बाबा मेरे को गुरु दीक्षा दो। बाबा ने कहा हम तो देखो गृहस्थी आदमी, भागवत की कथा करके अपना पेट पालते हैं, हम कथाकार हैं। अगर संत मिल जाए कोई जिसके
ईश्वर और अपने बीच की दूरी का अंत हो गया, उसको संत बोलते। किसी संत से अगर गुरु दीक्षा मिल जाए जो मंत्र विद्या के जानकार है, मंत्र का क्लिक होता है, मंत्र की छंद होती है, मंत्र का देवता होता है और मंत्र का जप करने का अलग अलग, जैसे हर्ष जप करो तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है, दीर्घ जप करो तो कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होगी, प्लुत जपो तो परमात्मा में विश्रांति मिलती है। और लौकिक मंत्र भी होते हैं, आदिदेविक मंत्र भी होते हैं, आध्यात्मिक मंत्र भी होते हैं, लेकिन गुरु पात्र को देखकर मंत्र देते हुए शक्तिपात करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले न तो सूरदास तेरा काम हो जाएगा। सूरदास का नाम था प्रीतम, बाद में संत प्रीतम दास बन गए। गुरु गोविंद राम जी का सत्संग और उसको दीक्षा मिल गई। गोविंद राम जी की दीक्षा मिली और गुरु ने बता दिया, ऐसे उसने प्राणायाम की विधि जान ली और रात को शयन करने की विधि गुरु ने बता दी। कई लोग रात को सोते न तो चिंता में सोते तो फिर सुबह चिंता से उठते, कई अहम में सोते तो अहम से उठते, लेकिन मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे हैं, हे हरि हे प्रभु। तो पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। ऐसे करके सोया करना सूरदास जी महाराज। ऐसा करके सोने की रीत बता दी गुरु ने, तो रात का सोने का नींद का समय भी उसकी भक्ति होने लगी। फिर तो वो सूरदास भीख क्या मांगे, वो भजन उभरे और भजन गाए, भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर सत्संग की बातें सुनी हुई बताए, धीरे धीरे एक विद्वान, दो विद्वान, चार चार विद्वान उस सूरदास के इर्द गिर्द लिखते हस्तलिखित। और वो प्रीतम सूरदास में से संत प्रीतम दास बन गए और 52 आश्रम हो गए उनके। उनका एक आश्रम में देखकर भी आया हूँ, संदेसर में है, आनंद से 15-16 किलोमीटर दूर। और वहां के ट्रस्टियों ने बताया कि वो हस्तलिखित प्रतियां रोमा रोला के ट्रस्टी लोग ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कहा तो एक भीखमंगा रेलवे स्टेशन कालूपुर से नडियाद और आनंद तक 2-2 पैसे की भीख मांगता था, और सत्संग मिल गए, सत्संग में ले गए, और सत्संग के बाद उसको दीक्षा का महत्व और जप का महत्व पता चला। संत प्रीतम दास हो गए। और अकाल पड़ा तो भजन गाया तो बरसात चालू हो गई। ये तो बहुत छोटी बात है, बरसात आ जाना, बेटा हो जाना, ये तो बहुत छोटी बात है। अरे भगवान मिल जाते सत्संग से भाई। तो मैं तो इंदौर समिति को 10-10 बधाई दूंगा कि इस बार मेरा प्रोग्राम देववास में होने के कारण मेरे को महीने में दूसरी जगह का प्रोग्राम था, फिर भी हाथा जोड़ी करके ये पूनम का प्रोग्राम अपने तरफ खींच लिया। पूनम 1, बापू 1, लेकिन प्रोग्राम 3, 24, 23 और 24 सुबह 8 बजे तक इंदौर में, 24 10:30 बजे बोईसर में, 11:30 बजे वापी में और 25 सुबह 8 बजे तक वापी में और 25 11:30 बजे दिल्ली में। अब सीएम आने वाले थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, इंदौर का कार्यक्रम उनका रद्द हो गया है। मेरे को पहले से होता था कि वो मिले मेरे से, मेरे पास ऐसी रीत है कि उनको मजबूत बना दूं। आप संदेशा भेज देना, ये स्वास्थ्य बापू के इतने प्रोग्राम में स्वास्थ्य तगड़ा रहता और आप बापू से छोटी उम्र वाले हैं, स्वास्थ्य खराब रहता तो बापू से मिलो, बापू का संदेशा है, संदेशा पहुंचाना, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए भगवान करे, लेकिन मेरे से जरूर मिले। स्वास्थ्य को ठीक करने की कुंजियां है मेरे पास। मेरा भी स्वास्थ्य इधर उधर हो जाता है तो दूसरे दिन जवान हो जाता हूँ। कभी सुना कि बापू का स्वास्थ्य खराब है, प्रोग्राम कैंसल, सीएम साहब का स्वास्थ्य खराब है, इंदौर का प्रोग्राम कैंसल हो गया। भले आदमी है, स्वास्थ्य खराब क्यों हुए मैं बताता हूँ, मेरी तरकीबें, ठीक है, और तुमको भी बताऊंगा आज शाम को। अब 1 बजने की तैयारी है, रेलगाड़ी आ जाओ। शरबत मिल गया तो हाथ ऊपर करो,
अच्छी बात। जिनको नहीं मिला, गलती से सेवक रह गया हो तो हाथ ऊपर करना, मिल गया सबको। ठीक, शादी के लिए तैयार हो जाओ। सावधान, जाग सके तो जाग, भागना चाहे तो भाग। नयन जागना जरूर, भागो काहे को, बापूजी साथ में है। संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। वर कन्या सावधान। ठहरो ठहरो, मैं संकेत करूंगा फिर माला पहराना। पहले कन्या पहराएगी जब कहूंगा तब, बाद में वर पहराएगा। अभी भी सावधान होना हो, नहीं करना हो तो आपको छूट है। एक बार पहरा दिया तो फिर जिंदगी भर एक दूसरे से निभाना। ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वर कन्या सावधान, शुभ लग्नम सावधान। कन्या लक्ष्मी रूपा, पहरा दे, कन्या पहरा दे। वर नारायणो हरि, वर नारायण रूप है, तू पहरा दे। लक्ष्मी स्वरूप इदम दानम दाता, अब इधर देखो। करो भवेत्। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। आप स्वस्थ रहे और कुशल रहे। कोयले की खान में जाते हुए दाग न लगे, ये कुशलता है। संसार में रहते हुए संसार का अहम न आए, दुख आपको दबोचे नहीं और सुख आपको विलासी न बनाए, ये कुशलता है। मरने वाले शरीर को मैं न माने और अमर आत्मा को पराया न माने, ये कुशलता है। सुख दुख को सौंपना जाने और परमात्मा को अपना माने, ये तुम्हारी कुशलता जीवन में बड़ा सहयोग देगी। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। आपके जीवन में पुत्र भी हो, पौत्र भी हो, धन धान्य और समृद्धि रहे। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। आपके जीवन में ऐश्वर्य आए, बल आए और शत्रुओं का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। शत्रुओं का दबदबा क्षय करने वाले हो जाओ। भीतर के भी शत्रु होते हैं, काम क्रोध लोभ आदि, और बाहर के भी कुप्रचार आदि करने वाले हरीफ और शत्रु हो सकते, लेकिन उन पर आपकी लगाम रहे। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। आपके कुल खानदान और वंश में सदा भगवान की भक्ति बनी रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन रहे, धान्य रहे, सुख संपदा रहे और गुरु भक्ति लाभ रहे। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। आप 100 साल जिए, दीर्घ आयु के धनी बने। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानं सचंत्र यत्र पूर्वे स्वाध्याय हरि ओम। कन्या, अपनी माँ से पूछना, तुम्हारी माँ की शादी ऐसी नहीं हुई थी। वर, अपने पापा से पूछना, उनकी भी ऐसी शादी नहीं हुई थी। अरे बापू की भी ऐसी शादी नहीं हुई थी। आप भाग्यशाली हो। अभी आप तो हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चों की शादी में बैंड बाजा होना चाहिए। बजाओ। विजय की बिगुल बजाओ।
अपनी जगह पहाड़ी। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत करता जोगी सारे दुखों का। खेल खेल में अंत करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले। पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सूर्य उदित अंबर में होता रोशनी धरती पाती। सूर्य उदित अंबर में होता रोशनी धरती पाती। जोगी के आने से खुशियाँ भक्तों को मिल जाती। जोगी के आने से खुशियाँ भक्तों को मिल जाती। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे। जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे। जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे। जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी के प्रेम के आगे लगे हैं हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सबके आधार यही है जीवन का सार है। सबके आधार यही है जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है।
योगी ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। किस्मत से ये शुभ दिन आया सदगुरु ने अपनाया। किस्मत से ये शुभ दिन आया सतगुरु ने अपनाया। दुख चिंता और शोक मोह को कोसों दूर भगाया। दुख चिंता और शोक मोह को कोसों दूर भगाया। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। कोई कभी ना गिन पाया अंबर में कितने तारे। कोई कभी ना गिन पाया अंबर में कितने तारे। इस जोगी के हम पर भी एहसान है इतने सारे। इस जोगी के हम पर भी एहसान है इतने सारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि प्यारे प्रभु हरि। प्यारे प्रभु हरि हर दिल में हरि। हर दिल में हरि मेरे गुरु हरि। मेरे गुरु हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। ये लगन जो इनसे लागी। ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी। हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी। भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तो सबकी बनाए जोगी, बिगड़ी तो सबकी बनाए जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। ये रेलवे भक्ति धाम इंदौर टू मोक्ष धाम विधायक के द्वार से। चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में।